Hello students, in previous session we saw the general equation of line and उसके कुछ different forms and formulas हम लोगों ने देखी थी। ओके आज हम उसी के रिलेटेड कुछ questions हैं वो करेंगे। ओके सो एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है कि आप लोगों को लाइन का इक्वेशन गिवन है। सो आप लोगों को स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। ओके सो स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। सो सिंपल सी बात है कि ये जो इक्वेशन है उसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। राइट दैट मीन्स कि यही इक्वेशन को अगर लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस ज़ीरो। राइट दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 1/7x प्लस ज़ीरो। और इस इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करोगे तो m क्या मिलेगा -1/7 एंड y इंटरसेप्ट क्या मिलेगा c इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके यही क्वेश्चन को अगर आप लोगों को किसी और तरीके से करना हो तो भी आप लोग कर सकते हो। जस्ट कि आप लोगों के पास ये लाइन का इक्वेशन है जिसको अगर आप लोग जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। राइट सो ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की वैल्यू क्या होगी 7 एंड सी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 0। राइट और अब हमें पता है कि स्लोप का इक्वेशन क्या होगा -a/b तो -1/7 मिल गया स्लोप। एंड y इंटरसेप्ट की फॉर्मूला जो है वो हमारे पास क्या थी -c/b। राइट सो c/b दैट मीन्स कि 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विच इज़ 0। सो आप लोगों का जो y इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाएगा 0। ओके सो दोनों में से जो भी वे से आप लोगों को आंसर फाइंड करना हो आप लोग उसका आंसर जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हो। राइट सो सेम वे में बाकी के 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप लोगों को उसको किस फॉर्म में लिखना है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आप लोगों को पर्टिकुलरली बोला हुआ है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो देन आप लोग इस फॉर्म में उसको लिखना है। अदरवाइज़ नहीं भी लिखोगे और डायरेक्ट अगर आप लोगों को कहीं पे स्लोप एंड इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। राइट सो कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ हो उसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखो, उसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करो तो स्लोप एंड इंटरसेप्ट दोनों मिल जाएंगे। ओके सो बाकी के दोनों क्वेश्चन में भी आप लोगों को सेम चीज़ करनी है। हम अब लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है कि ये पर्टिकुलर जो इक्वेशन हमें लाइन का दिया हुआ है उसे हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब कौन सा x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1 एंड देन हमें उसके इंटरसेप्ट लिखने। राइट सो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो a एंड b की जगह जो भी हमें कॉन्स्टेंट मिलेंगे वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे इंटरसेप्ट। अब हमें लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें उसको ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले को कांस्टेंट को इक्वालिटी के सामने ले जाना होगा। देन वो इक्वालिटी के सामने हमें कौन सा कांस्टेंट चाहिए 1 तो जो 12 है हम उस पूरे इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर देंगे। राइट और अब 3 and 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो उसे हम लोग डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि 3x डिवाइडेड बाई 12 है हमारे पास तो उसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई 12/3। राइट और ये 12/3 क्या हो जाएगा 4 सो ये क्या हो जाएगा x/4। सो इक्वेशन हमें क्या मिलेगा x/4 प्लस y/6 इज इक्वल्स टू 1। राइट और ये इक्वेशन मिल गया। अब आप लोग उसे कंपेयर करोगे इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ तो आप लोगों को x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। राइट यहाँ पे आप लोगों को रिड्यूस करके फिर इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। अगर डायरेक्ट फाइंड करने हैं सो वही सेम फॉर्मूला कि x इंटरसेप्ट के लिए आप लोगों के पास फॉर्मूला कौन सी थी सो -c/a। राइट एंड y इंटरसेप्ट के लिए फॉर्मूला कौन सी थी -c/b। राइट सो यहाँ से a क्या होगा 3, b क्या होगा 2 एंड c क्या होगा -12। जस्ट वैल्यूज़ रखोगे तो यही आप लोगों को इंटरसेप्ट मिलेंगे। ओके सो रिड्यूस करके बोला हुआ हो तो रिड्यूस करना है, अगर नहीं बोला हुआ है तो नहीं करना है।
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम, बाकी के जो 2 क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को यही सेम चीज़ फॉलो करनी है कि उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करो एंड देन आप लोगों को उसका आंसर जो है वो लिखना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोगों को दिया हुआ है वो नॉर्मल फॉर्म के लिए है, सो वो अभी के लिए आप लोगों को नहीं करना है। सो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि एक पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करना है उसकी फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखी हुई है कि d इज इक्वल्स टू क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो उसके लिए हमें पहले तो चाहिए x1 y1, तो वो पॉइंट हमें दिया हुआ है जिससे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमारा x1 y1 क्या हो जाएगा -1 1। अब हमें चाहिए ए बी सी, बट ए बी सी के लिए हमारा जो लाइन का इक्वेशन है वो उसके जनरल फॉर्म में होना चाहिए, उस टाइप में होना चाहिए, राइट। सो हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। दैट मीन्स कि 12 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, 5 को मल्टीप्लाई कर दो और सबको एक साइड इकट्ठा करके इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो ये हो गया हमारा लाइन का इक्वेशन। अब ऑब्वियस सी बात है कि लाइन के इक्वेशन को हम लोग जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, राइट। सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियस है 12, बी की वैल्यू -5 एंड सी की वैल्यू 82। अब ए बी एंड सी x1 y1 सभी वैल्यूज़ हमारे पास है, सो आप लोगों को जस्ट क्या करना है, वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट आउट करना है एंड सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस कितना होगा, 5 यूनिट्स। ओके, सो जस्ट सिंपल कैलकुलेशन, जो चीज़ें हमें चाहिए पहले वो हमें फाइंड करनी है, देन फार्मूला ध्यान में रखनी है एंड फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही सेम चीज़ कि यूज़ डिस्टेंस फार्मूला ही करनी है, बट क्वेश्चन को समझने की ट्राई करना है कि क्या दिया हुआ है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस होज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज़ 4 यूनिट, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि हमें लाइन दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है, हमें x एक्सिस का पॉइंट फाइंड करना है, दैट मीन्स कि x1 y1 फाइंड करना है। अब ऑब्वियस है कि वो पॉइंट x1 y1 हमें फाइंड करना है। अब ऑब्वियस है कि ये पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे है, तो उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, राइट। अब यहाँ पे h0 लिया हुआ है तो हम लोग h ले लेते हैं, आप लोग x0 रखोगे तो भी चलेगा, राइट। कि सपोज़ वो कोऑर्डिनेट h0 है, सो हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x1 y1 तो जो है वो h0 फिक्स हो गया, राइट। d जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, 4 यूनिट्स, राइट। और लाइन का इक्वेशन, तो पहले तो लाइन के इक्वेशन को हमें उसके जनरल टर्म में सिंप्लीफाई करना है। सो LCM ले लो तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, राइट। एंड उसको लिखना हो तो किस तरह से लिख सकते हैं, 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, राइट। एंड उसको आप लोग कंपेयर करोगे हमारे जनरल इक्वेशन के साथ, तो ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू -12। ओके, अब ए बी सी की वैल्यू है, x1 y1 की भी वैल्यू है, सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट ऑन करो, राइट। सो वैल्यूज़ पुट आउट करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, 4 इज इक्वल्स टू 4h माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि जनरल आप लोगों को क्या मिलेगी टर्म कि 5 को सामने मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड में 4h माइनस 12। अब ये जो 4h माइनस 12 है वो मैग्नीट्यूड में है, सो हमने पता है कि अगर आप लोग मैग्नीट्यूड में से निकालोगे तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ मिलेगी, राइट। सो ये जो आप लोगों का इक्वेशन है वो 2 इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट वन इज़ 4h माइनस 12 इज इक्वल्स टू +20, आइदर 4h माइनस 12 इज इक्वल्स टू -20। 2 ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे। ओके, 4h माइनस 12 में पॉजिटिव नेगेटिव साइन रखनी हो तो वहाँ पे भी रख सकते हो, 20 में भी रख सकते हो, बट 20 में रखना इजी है तो हम लोग 20 को ही प्लस एंड माइनस में लिख देंगे। ओके, एंड देन उसको सिंप्लीफाई करोगे तो h की 2 वैल्यूज़ मिल जाएगी, फर्स्ट वन इज़ 8 एंड सेकेंड वन इज़ -2, राइट। सो हमें जो 2 पॉइंट्स चाहिए वो कौन से होंगे, 8 0 एंड -2 0।
ओके, सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि अगर पॉइंट फाइंड करना है तो पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, पॉइंट फाइंड करना है तो पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड करना हो तो डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। और अगर ए बी सी में से कोई एक वैल्यू अगर हमें कहीं पे फाइंड करनी हो तो वो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो इन क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को क्या गिवन है कि आप लोगों को फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, राइट। अब पैरेलल लाइंस दी हुई है सो डायरेक्टली आप लोग कंपेयर करोगे, राइट। सो देखोगे कि ए एंड बी, जैसे मैंने बोला था कि पैरेलल लाइंस में ए एंड बी जो है वो ऑलवेज सेम होंगे, राइट। जस्ट वैल्यू किसकी चेंज होगी, कांस्टेंट की, दैट मीन्स कि C1 एंड C2, राइट। सो अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी 15, बी की वैल्यू 8, C1 इज -34 एंड C2 इज इक्वल्स टू 31, राइट। सारी वैल्यूज़ आप लोगों के पास है, सो जस्ट आप लोगों को पता होनी चाहिए फॉर्मूला। तो क्या थी हमारे पास फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज D इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय √a² प्लस b²। ओके, सो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट आउट करोगे एंड सिंप्लीफिकेशन करोगे, सो फाइनल आंसर जो है, जो डिस्टेंस आप लोगों को चाहिए वो मिल जाएगा। ओके, सो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी डिस्टेंस की बात हो आप लोगों को मेन जो दो फॉर्मूला है वो पता होनी चाहिए। ओके, सो सेम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 जो 6 में 2 दिया हुआ है वो करना है। वहाँ पे भी आप लोगों को दो पैरेलल लाइंस दी हुई है, जस्ट उसको आप लोगों को पहले ब्रैकेट ओपन कर देना है एंड देन आप लोगों को उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है और कंपेयर करके बी C1 एंड C2 फाइंड करोगे तो वहाँ पे भी इजीली आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है कि हमें इक्वेशन फाइंड करना है ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। अब ऑब्वियस है कि कोई भी लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल होगी, राइट। सो उसमें इक्वेशन क्या होगा कि ये जो ax प्लस by है वो तो एज इट इज़ रहेगा, दैट मीन्स कि ये जो 3x माइनस 4y है वो तो एज इट इज़ रहेगा। चेंज सिर्फ किस में होगा, सो कांस्टेंट में चेंज होगा, राइट। दैट मीन्स कि ये जो 2 है उसकी जगह कोई और कांस्टेंट हम लोगों को मिलेगा। ओके, सो अब आप लोगों को क्या देखना है कि सपोज कि ये लाइन के साथ पैरेलल एक लाइन है, उसका इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अब हमारी जो लाइन है वो कौन से पॉइंट में से पास आउट हो रही है, सो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब कोई भी लाइन कोई पॉइंट में से पास आउट हो रही है, सो हम लोग कह सकते हैं कि वो पॉइंट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, राइट। एंड लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। सो आप लोगों को जस्ट क्या करना है कि पैरेलल लाइंस का जो इक्वेशन हमारे पास है 3x माइनस 4y प्लस k इज इक्वल्स टू 0, जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे जस्ट कांस्टेंट में चेंज होगा। अब वो लाइन जो है वो कौन से पॉइंट में से पास आउट होगी, -2 3, दैट मीन्स कि -2 3 ये पर्टिकुलर लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो जस्ट क्या करना है, x की जगह पुट करना है -2 एंड y की जगह 3 और k की वैल्यू मिल जाएगी। और एक बार k की वैल्यू मिल गई उसको वापस से ये इक्वेशन में पुट करोगे तो हमें पैरेलल लाइन का इक्वेशन जो है वो भी मिल जाएगा। ओके, सो कुछ इस तरह से आप लोगों को पैरेलल लाइंस के इक्वेशन अगर फाइंड करने हैं तो ये कंडीशंस ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8। सो वहाँ पे हमें लाइन का इक्वेशन ही फाइंड करना है, बट कंडीशन क्या दी हुई है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। अब आप लोग देखो कि हमें x इंटरसेप्ट जो है वो ऑलरेडी दे दिया है, राइट। लाइन का इक्वेशन आप लोगों के पास है। ओके, जैसे हमारे पास पैरेलल लाइन में जैसे मैंने बोला था कि कांस्टेंट चेंज होंगे, परपेंडिकुलर लाइन के लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये ax प्लस by वाली जो टर्म है, राइट, वो रिवर्स हो जाएगी।
दैट मीन्स कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है, उसके साथ कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर है वो लिखनी है तो वो लाइन कौन सी होगी कि b जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स कि बी एक्स माइनस ए वाई हो जाएगा और कांस्टेंट जो है वो चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स कि बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये दोनों लाइंस जो है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। सो ये जो x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 है उसकी परपेंडिकुलर लाइन हमें लिखनी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो 7 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 7x, फिर 1 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन नेगेटिव तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y, एंड जो कांस्टेंट है वो k इज इक्वल्स टू 0। अब क्या है कि हमें x इंटरसेप्ट जो है वो दिया हुआ है, सो x इंटरसेप्ट जो है वो 3 है। अब x इंटरसेप्ट की फॉर्मूला आप लोगों को पता है माइनस सी बाय ए, राइट, यहाँ पे माइनस सी दैट मीन्स की और a की वैल्यू क्या है 7, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के बाई 7 इज इक्वल्स टू 3, तो k की वैल्यू क्या मिलेगी -21, और k की वैल्यू आप लोग ये वाली इक्वेशन में वापस से पुट आउट करोगे यहाँ पे। ओके, सो आप लोगों को फाइनल जो लाइन का इक्वेशन है जो कि परपेंडिकुलर है गिवन लाइन के साथ वो मिल जाएगा। ओके, सो पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस के लिए जो कंडीशंस आप लोगों के पास है वो कंडीशंस आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, कि हमें दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना है, राइट। अब दो लाइंस के बीच का एंगल किस तरह से फाइंड करना है उसकी फॉर्मूला अगर आप लोगों को पता हो तो हमने 10.1 में ही देख ली थी, राइट, कि tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जहाँ पे n1 क्या होगा फर्स्ट लाइन का स्लोप एंड m2 क्या होगा सेकेंड लाइन का स्लोप। अब यहाँ पे दो लाइंस की इक्वेशन हमें गिवन है तो हम लोग स्लोप जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। सपोज फर्स्ट लाइन का स्लोप हमें फाइंड करना है तो स्लोप की फॉर्मूला हमें पता है माइनस ए बाय बी, तो ये क्या हो जाएगा -√3/1, दैट मीन्स कि सिर्फ -√3। सेम वे में सेकेंड लाइन के लिए स्लोप फाइंड करोगे तो -a/b, तो m2 क्या होगा -1/√3, राइट। और अब दोनों वैल्यूज़ जो है वो सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे रख देनी है। ओके, एंड रख के सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोगों को आंसर जो है वो क्या मिलेगा प्लस और -1/√3, दैट मीन्स कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू -1/√3। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है वो ऑलरेडी हम लोग थर्ड चैप्टर में कर चुके, राइट, कि 1/√3 10 में कब होगा 8π/6, तो थीटा इज इक्वल्स टू π/6, और माइनस है तो हमें क्या करना है कि थीटा में माइनस, राइट, सो कब होगा पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सो पाई माइनस π/6 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 5π/6। ओके, सो वो फॉर्मूला का यूज़ करके कैलकुलेशन करनी है। जस्ट वहाँ पे हम लोग स्लोप जो है वो कंपैरिजन करके फाइंड कर लेते थे, यहाँ पे फॉर्मूला से फाइंड किया हुआ है, राइट। दोनों में से जो भी आप लोगों को जब मेथड अप्रोप्रिएट लगे उस मेथड का यूज़ करके आप लोग स्लोप जो है वो फाइंड करके कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया हुआ है कि कोई लाइन है जो ये दो पॉइंट में से पास आउट हो रही, राइट, कि लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज इंटरसेक्ट विथ दिस लाइन एट राइट एंगल, सो हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ऑब्वियस है कि दो लाइन में से दो पॉइंट में से कोई लाइन पास आउट हो रही है तो उसका स्लोप जो है वो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो ये जो फर्स्ट लाइन है उसका स्लोप अगर हमें फाइंड करना है, सपोज इस दो पॉइंट को हम लोग ए बी कह दें तो इसका स्लोप हम लोग फाइंड करेंगे तो m1 जो है वो आप लोगों को क्या मिलेगा 2/h-4। अब ये सेकेंड लाइन के साथ फर्स्ट लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है और राइट एंगल पे है, दैट मीन्स कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। सो अब हमें जस्ट क्या करना है, ये जो सेकेंड लाइन है उसका स्लोप फाइंड करना है। सो सेकेंड लाइन का स्लोप अगर हमें फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होगी -a/b, सो m2 क्या हो जाएगा 7/9। सो m1 एंड m2 मिल गया है, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, सो फॉर्मूला हमारे पास है m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। दोनों की फॉर्मूला लिखोगे
एंड सिंप्लीफाई करोगे सो आप लोगों को फाइनल जो h की वैल्यू चाहिए वो मिल जाएगी। ओके, सो कुछ इस तरह से आप लोगों को कोई भी कंडीशंस दी हुई हो परपेंडिकुलर पैरेलल के लिए, उसके लिए कैलकुलेशन करके आंसर्स फाइंड करने। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो 10.3 है वो ओवर होता है, राइट। उसके बाद के जो कुछ क्वेश्चंस है वो पर्टिकुलर प्रूव दैट वाले हैं और अभी के लिए हम लोग उसे सिलेबस में कंसिडर नहीं करेंगे, तो वो क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं करने। साथ साथ में 10.4 एंड 10.5 भी सिलेबस में से रिड्यूस हो चुके हैं, राइट। सो वो वाले एक्सरसाइज और टॉपिक भी हमें नहीं करने हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, टिल देन थैंक यू।